हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 17। नोट्स में हम बोले थे कि इसका वीडियोज नहीं देंगे, लेकिन चलो दे देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नोट्स कहानी के टाइप से लिखा हुआ है, वो भी समझ में आ जाएगा। ये एकदम न्यूमेरिकल कंसेप्ट है केवल, ठीक है ना। हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, समझते जाना। लेक्चर 17 और लेक्चर 18 का नोट्स जो है उसको अच्छे से आप पढ़ना। उसी का लेक्चर दे रहे हैं 17 18। 17 वाला का कंसेप्ट 18 में भी कुछ हो सकता है, 18 वाला का 17 में भी। दोनों लेक्चर ठीक से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, सपोज दैट ये हम सब जानते हैं कि अगर यहाँ प्लस चार्ज रखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लस चार्ज को लेके रखेंगे, प्लस माइनस कुछ भी रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा एक चार्ज, तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है, ठीक है ना। अगर रखा हुआ है मतलब रेस्ट पे है, वेलोसिटी इसमें कितना है? 0, रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो इस पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा सर। क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा एक Q इंटू क्या लगेगा? E लगेगा, सब जानते हैं। अच्छा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। ये बात है, ठीक है। हम यहाँ यूनिफॉर्म का बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस चार्ज पे तो क्या होता है? यहाँ से फोर्स वही डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। माइनस के कारण से क्या होता है जरा बोलो तो माइनस के कारण से जिधर फोर्स होता है उसके ठीक अपोजिट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ माइनस चार्ज रखेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन इधर लगेगा। ये बराबर कितना है? इधर QE, माइनस में कि प्लस में? माइनस में। तो ऐसे करके या तो माइनस ही। क्लियर है ये बात? क्या बोल रहे हैं? सो इस तरह का कहानी होता है, ठीक है ना। ये बात तो आप जानते होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब हम आपको एक दो बात बताते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q है, ठीक है ना। प्लस Q है और इस पे हमको फोर्स लगाना है अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर लगाना है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो प्लस Q पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, तो फोर्स बराबर क्या होता है जरा बोलो बाबू? यहाँ से Q इंटू क्या होता है? E। मतलब फोर्स लगाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों रखें? ऐसा क्यों अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बोलो तो बाबू हम बोल रहे हैं कि यहाँ प्लस Q है और हम बोल रहे हैं कि इस पे फोर्स हमको अपवर्ड में लगाना है। किधर लगाना है? अपवर्ड में। तो ये चार्ज है ना, हमको फोर्स लगाना है, तो चार्ज यहाँ दिया हुआ है, हमको फोर्स लाना है, ठीक है ना। तो फोर्स बराबर क्या होता है? Q इंटू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो चार्ज से मल्टीप्लाई होकर फोर्स लगने लगेगा। प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज में जिधर फील्ड होता है उधर ही क्या होता है? फोर्स होता है। प्लस चार्ज में फोर्स और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स ऊपर की तरफ हमको लगाना है। हम बोले फोर्स किधर लगाना है? ऊपर की तरफ लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना पड़ेगा? ऊपर के ही तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा देंगे इधर। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे? ऐसे करके, ठीक है ना। तो फोर्स किधर लगने लगेगा जरा बोलो तो? ऊपर लगने लगेगा सर। फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू E, ऊपर लगेगा। और यही फोर्स जो है सो मान लीजिए लटका देंगे, इसका मास सपोज दैट m था, तो ये वेट नीचे लग रहा है mg, है ना। तो यही फोर्स क्या करेगा? mg को, वेट को बैलेंस करेगा, है ना। क्या करेगा? एक समय आएगा ना, बैलेंस भी तो कर सकता है ना। क्यों? हम बोले कि ऊपर जो है इस चार्ज पे ऊपर के तरफ किसके कारण से फोर्स लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ये प्लस चार्ज एक माइनस प्लस है सर, प्लस है और ऊपर फोर्स लग रहा है। मतलब क्या है कि प्लस चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल होता है। इसका मतलब ऊपर लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? ऊपर की तरफ है, इसे करके, ठीक है ना। तो ऊपर लग रहा है और ये वेट नीचे लग रहा है। वेट को क्या करेगा? इसे बैलेंस करेगा सर। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? चार्ज का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं, mg बाई कितना हो जाएगा? E। या तो फिर यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं mg बाई कितना? Q। या तो और क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? QE बाई G। इस तरह से करके मतलब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो कुछ भी हम निकाल सकते हैं। मीन्स क्या देखे यहाँ से कि mg बराबर क्या आ गया? QE। इक्विलिब्रियम के केस में, है ना। इक्विलिब्रियम मतलब समझ में आ रहा है? एक चार्ज है, ये एक चार्ज बॉडी है या तो एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, उसको इसे लटका दिए तो नीचे ना फॉल करेगा बाबू, नीचे फॉल करेगा। लेकिन बताओ कि हम एक ऊपर में एक और बड़ा सा चार्ज रखेंगे तो उसको क्या करेगा? ये ऊपर खींचने लगेगा। ऐसा कंसेप्ट भी पढ़े थे वहां पे, है ना। कि मान के चलो ये वाटर ड्रॉप्स है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये तो गिरने लगेगा ना नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बड़ा सा नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये ऊपर ऐसे करके खींच लेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ आज चार्ज के कारण से नहीं खिंचवाना है हमको, फोर्स लगाना है किसके कारण से? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। तो मान के चलो यहाँ पे एक प्लस चार्ज है Q,
तो ये वेट के कारण से नीचे गिरेगा ना बाबू, F बराबर mg लगेगा, बोले तो वेट नीचे लगेगा, तो नीचे लगेगा तो बैलेंस करने के लिए हमको ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स बराबर किसके कारण से लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। ऊपर फोर्स लगाने का मतलब फील्ड भी ऊपर ही लगाएंगे। क्यों फील्ड भी ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि फोर्स फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होता है प्लस के केस में। इक्विलिब्रियम कोई भी 3 तो यहाँ से दिया रहेगा तो चौथा निकल जाएगा। क्लियर है बात, क्या बोल रहे हैं सो। अगर बोलो बाबू यही माइनस चार्ज रहता, समझो कंसेप्ट को समझो क्या बोल रहे हैं सो, यही अगर माइनस चार्ज रहता यहाँ पे, ये m है मास है ना, और ये माइनस चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन रहता सपोज दैट, ठीक है ना। तो बोलो वेट के कारण से ये नीचे गिरता कि ऊपर गिरता सर, नीचे गिरता। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको फोर्स किधर लगाना है जरा बोलो तो ऊपर ही लगाना है। बैलेंस करने के लिए फोर्स किधर लगाना है जरा बोलो तो ऊपर लगाना है ना, इस तरह से करके ऊपर लगाना है। चार्ज कैसा है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है और फोर्स ऊपर लगाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना पड़ेगा, नीचे। क्यों, माइनस के केस में, किसके केस में, माइनस के केस में क्या होता है जरा बोलो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो होता है एंटी पैरेलल होता है सर। मतलब फोर्स ऊपर, अच्छा फोर्स ऊपर ही क्यों लगा रहे हैं, फोर्स भी नीचे लगा देते, तो फोर्स नीचे लगाते तो क्या होता, बैलेंस नहीं होता, दोनों जुट जाता तो और तेजी से गिरता है ना। तो हमको इसको क्या करना है, ये जो गिर रहा है ना वाटर ड्रॉपलेट्स या तो ये चार्ज बॉडी जो गिर रहा है ना नीचे, गिरते रहेगा ना, उसको हमको क्या कर लेना है, रोक लेना है। क्यों रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, नीचे गिर रहा है उसके अगेंस्ट में ऊपर में क्या लगा देंगे, एक फोर्स लगा देंगे तो रुक जाएगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं से, ऊपर में एक फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का बात है। तो ये कहानी है। तो बोलो यहाँ से प्लस चार्ज था तो फोर्स ऊपर लगाने के लिए फील्ड भी ऊपर ही, लेकिन ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के लिए फील्ड किधर लगाएंगे, हम नीचे ऐसे करके लगा देंगे। तो कितना फील्ड लगाएंगे, कितना फील्ड लगाएंगे, तो इक्विलिब्रियम में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो फोर्स कहाँ पे, ऊपर, दोनों अपोजिट हो गया। तो इक्विलिब्रियम के केस के mg बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू ई चार्ज। यहाँ से कोई कुछ भी निकाल सकते हैं, 3 दिया रहेगा तो चौथा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं, सो ये बात होता है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के थ्रू लगाते हैं तो V/L होता है ऐसे करके। क्या कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कंसेप्ट बनाने का है क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का, ठीक है ना। लेक्चर अच्छे से देखना, नोट्स में इधर उधर भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। देखो यहाँ से मान लो एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट के माध्यम से, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ऐसे करके ये प्लेट है, तो ये प्लस है तो प्लस का पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेटर देन 0। कोई भी बॉडी पॉजिटिव रहता है तो, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 हो गया, तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है किधर, हायर से लोअर के तरफ, किधर हो जाता है, ऑलवेज हायर से लोअर के तरफ हो जाता है, समझा बात, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम अगर एक चार्ज पार्टिकल रख देंगे, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स किधर लगेगा जरा बोलो तो, पॉजिटिव चार्ज पे, नीचे की तरफ की ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE, ऐसे करके। क्लियर है क्या बोले सो, नहीं समझ में आया क्या बोले सो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज को रखे प्लस चार्ज को, तो प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, तो F बराबर क्या होता है, Q इंटू E होता है, ऐसे करके ना। तो प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं सर, इस तरह से पैरेलल रहता है। क्लियर, तो ये नीचे, और ऐसे भी सोचो ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस वाला प्लेट है जो इसको नीचे तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस वाला ऊपर वाला प्लेट उसको रिपेल करके नीचे भगाएगा। एक तो नीचे धक्का दे रहा है और ये नीचे से खींच रहा है तो नीचे ही ना आएगा, इससे बात है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो। तो बोलो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मान के चलो दोनों प्लेट के बीच का लेंथ L, और दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस है V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, ऐसे करके कैपेसिटर में पढ़ेंगे। तो इसका क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। तो एक और यूनिट जान गए हम, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया, कुछ भी, वोल्ट पर मीटर, ऐसे करके इसका यूनिट हो गया। वोल्ट पर मीटर जैसे ही लिख दिया हम लोग क्या समझ गए कि V/L वाला कंसेप्ट लगाया है। क्लियर है, और एक और होता है न्यूटन पर कूलम भी होता है, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, इस तरह का बात है, यही चीज नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो, कि अगर यदि हमको क्या करना है, इस ये नीचे गिरता हुआ चार्ज बॉडी को या तो वाटर ड्रॉप्स को जस्ट रोक देना है, फ्लोट करवा देना है, रोक देना है, इक्विलिब्रियम में ले आना है, स्टेशनरी रख देना है, नीचे गिरने नहीं देना है। मतलब नीचे जो वेट के कारण से गिर रहा है उसके अगेंस्ट में हम एक क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। किसके माध्यम से लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से लगाएंगे। चार्ज के माध्यम से लगाते तो यहाँ चार्ज रख देते,
अब बोलते हैं कि ये चार्ज जो है सो वेट को बैलेंस करेगा, चार्ज के कारण से लगने वाला फोर्स सो वेट को बैलेंस करेगा। लेक्चर में पढ़ाए थे कूलम्ब्स लॉ के बाद वाला में, ठीक है ना, इस तरह का बात। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो नीचे वेट लग रहा था, हमको फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, और फोर्स ऊपर लगाना है, चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव के केस में अगर फोर्स ऊपर लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका मतलब ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि चार्ज के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में फोर्स और फील्ड दोनों क्या होता है सर, तो सेम डायरेक्शन में होता है सर। समझ में आया ये बात क्या बोले सो? तो इस तरह का कहानी है। प्लेट में कैसे भी प्लेट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे। इस प्लस चार्ज प्लेट है इस तरह से करके, माइनस चार्ज है ये प्लेट इस तरह से करके, दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना डिफरेंस है, v मान के चलो है, ठीक है ना, और दोनों के बीच का लेंथ कितना है, l है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से किधर, माइनस के तरफ, और E बराबर होता कितना है, v/l। क्लियर है बात क्या बोल रहा है, इससे करके समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो ऊपर नीचे, और नीचे प्लस लिखा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो नीचे से ऊपर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो क्या होगा जरा बोलो तो, इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो क्या होगा, इस पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन क्या होता है इस पे जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है उस किधर लगता है जरा बोलो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा ये। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं। आप ही सोचो रहे हैं माइनस वाला प्लेट इसको रिपेल करके नीचे से ऊपर भगाएगा, अरे ये प्लस वाला बुलाएगा इसे, या तो ऐसे जानो कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है इसलिए माइनस वाला ऊपर जाएगा। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का बात होता है कंसेप्ट, ठीक है ना। ये कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से क्या देखें हम लोग जरा बोलो तो, F बराबर क्या लगाएंगे, क्यू ही होता है, और F बराबर क्या होता है, mg होता है। तो mg बराबर क्या हो गया, यहाँ से क्यू ही, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, इस तरह से बात होगी। और E बराबर क्या होता है, एक जरा बोलो तो v/l होता है सर। अच्छा यहाँ पे Q अगर दिन कभी कभी निकालने बोलेगा, Q निकालने बोलेगा तो Q निकाल लेंगे, और Q ना निकाल करके बोलेगा नंबर ऑफ कितने चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, तो Q के जगह में क्या लिखेंगे, N लिख सकते हैं सर। तो एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg बराबर क्या हो जाएगा, Ne इंटू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा सर। इस तरह से यहाँ से हमको n का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, E का भी वैल्यू निकाल सकते हैं जब दिया रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो तो इस तरह का कहानी है ना, ये सब बन जाएगा। देखते हैं तब अब सवाल लेते हैं, सीधे सवाल से समझ में आएगा, है ना। तो सपोज दैट मान के चलो कि एक चार्ज है, एक प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक प्रोटॉन है, सपोज दैट ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 पावर कितना, माइनस 19 कूलम। अब वो रखा हुआ है, तो मास ऑफ द प्रोटॉन जो है, वेट है, सो नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा, मास के कारण से लगेगा नीचे। अब बोलता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे कि प्रोटॉन है सो क्या करने लगे, जस्ट फ्लोट करने लगे, रेस्ट पे आ जाए, नीचे ना गिरे। नीचे ना गिरने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा कि नीचे लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, प्लस क्यू इंटू ई लगाना पड़ेगा, इसे करके। जब फोर्स ऊपर है, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऊपर है मतलब फील्ड भी हमको किधर अप्लाई करने पड़ेगा, ऊपर ही। तो पूछेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालो, तो डायरेक्शन किधर हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। क्लियर है, क्या लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे सर। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, और ये प्लस चार्ज है मतलब फील्ड भी ऊपर ही रहेगा सर। कितना होगा, तो इक्विलिब्रियम करने के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब इसी वेट को ये क्या करेगा, इसे बैलेंस करेगा। तो mg इज इक्वल टू क्या हो गया जरा बोलो तो, q इंटू ई हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, mg बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से q हो जाएगा, इसे m 1.67 इंटू 10 पावर कितना, माइनस 31 kg हो गया है, सॉरी 27 kg हो गया है ना, बाई, अच्छा g का वैल्यू कितना लेंगे 10, और बाई कितना जरा बोलो 1.6 इंटू 10 पावर कितना, माइनस 19 कूलम। 9.8 भी ले सकते हैं, उस सिचुएशन के अनुसार देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह से बनेगा। अगला सवाल बोलता है कि ए ग्राम है, बोलता है एक बॉडी है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, या तो एक बॉडी है कितना, ए ग्राम है, तो फोर्स बराबर वेट बराबर नीचे लगेगा mg लगेगा, मास कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम बोले तो 10 का पावर माइनस 3 kg दिया हुआ है। बोलता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज, और इसका मास कितना है m। तो इसमें अगर दी नीचे वेट के कारण से गिर रहा है तो फोर्स बैलेंस करने के लिए किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर। फोर्स ऊपर लगाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम किधर लगाएंगे, ऊपर। क्लियर है क्या बोल रहे हैं। सो क्यों लगाए ऊपर, क्योंकि प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाते, नीचे, है ना, नीचे लगाते, फोर्स ऊपर ही लगता। माइनस के केस में फोर्स ऊपर ही लगता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगता है, नीचे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके लगता है नीचे,
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ऐसे करके लगता, और यहाँ पे चार्ज है कर दी माइनस क्यू, है ना, तो इस पे हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रहेगा तो माइनस पे फोर्स लगेगा, ऊपर बैलेंस करेगा। क्लियर है? तो यहाँ भी बन जाएगा इसी तरह से हमारा क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एम जी, यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी बाई क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, देखो यहाँ से देखना, ध्यान से देखते जाओ, सब नोट्स का सवाल बता रहे हैं ना, सब तो नोट्स का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे मान के चलो कि ये चार्ज है, चार्ज पता नहीं है कि कितना है, सो है ना, बोलता है कि इसका दे दिया है, मास दे दिया तो वेट निकालेंगे, mg हो गया, और बोल दिया मास दे दिया 10 का पावर -3 ग्राम, ठीक है ना, ऐसे करके। क्लियर है? बोलता है ऊपर में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, Q इंटू कितना होगा, E होगा, और बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कितना लगा रहा है, 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, इतना लगा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, आपकी बार सोचो, दे दिया, मास दे दिया तो वेट भी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, है ना। बोलता है यहाँ पे कि यहाँ पे कितना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना चार्ज बाइलेंस होगा, कितना चार्ज बाइलेंस होगा, या तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाइलेंस होंगे। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो, या तो कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाइलेंस होगा, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाता है, नीचे की तरफ। काहे होता नीचे, भैया फोर्स ऊपर लग रहा है ना, प्लस चार्ज का मतलब जिधर फोर्स उधर ही फील्ड, माइनस चार्ज मतलब ऊपर फोर्स तो नीचे फील्ड, इस तरह से। तो यहाँ एम जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू ई लिखेंगे, यहाँ से कर दी नहीं, केवल चार्ज निकालने बोलेगा, कहेगा कितना चार्ज बाइलेंस हो सकता है इससे, तो एम जी बाई कितना हो जाएगा, ई, तो हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10, और बाई कितना 3 × 10⁻⁴ हो जाएगा ये। क्लियर है क्या बोले सो, कितना हो जाएगा ये जरा बोलो तो बाबू, यहाँ से 10/3 बोले तो 10 कितना 3 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा तो 4, है ना, तो ये 10⁻+4 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा ये, है ना, न्यूटन पर कूलम। सही बना रहे हैं ना जी, एम जी, ठीक है ना, ये ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, और ये हो गया, ये 10/3 हो गया, और ये ऊपर चला गया 10⁻⁴, तो एक बचा, ये 100/3 न्यूटन हो जाएगा, इतना चार्ज हो जाएगा, सॉरी कूलम, इतना चार्ज को बैलेंस करेगा ये। वो तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेगा, तो Q इक्वल टू एन लगा देते हैं यहाँ पे, एन, है ना, तो Q इक्वल टू एन लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते एन इंटू ई, तो यहाँ से क्या करते हैं, एन निकालते, तो एक और इसे करके डिवाइड हो जाता है ई से। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, सो इस तरह का बात होता है। क्लियर है कंसेप्ट, इस तरह का बात है, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपको बनाना है, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चंस बन जाएगा। अब एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चंस बोलता है, ठीक है ना, देखते हैं। एस एल अरोड़ा का क्वेश्चन ले रहे हैं एक हम, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2 का ले रहे हैं, ठीक है ना, उसके नीचे 1, उसके ऊपर में 1 का है। बहुत आसान सवाल है, देख लेना, फर्स्ट में बताए हैं, CBSE में भी आया हो। बोलता है एक ड्यूटेरॉन है, ड्यूटेरॉन मतलब जानते हैं क्या, ड्यूटेरॉन मतलब होता है जो एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन से बना होता है। हीलियम मतलब क्या होता है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, है ना, हीलियम न्यूक्लियस बोले तो अल्फा पार्टिकल, समझ में आ रहा है ना, लेकिन ये ड्यूटेरॉन है। तो अगर मास ऑफ द ड्यूटेरॉन निकालना रहेगा तो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और दोनों का मास लगभग बराबर होता है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 पावर कितना -27, तो लगभग कितना हो जाएगा 3.2 वगैरह, कुछ भी जो भी आएगा, रफ फिगर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 10 पावर कितना -27 हो जाएगा। कितना क्लियर है ये बात क्या बोल रहे हैं, सो 1.6 लेंगे इसे करके, तो ये हो जाएगा। चार्ज निकालना रहेगा ड्यूटेरॉन पे, तो न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता नहीं है, किसमें चार्ज होता है, प्रोटॉन में, तो एक प्रोटॉन है तो प्लस ई के बराबर हो जाएगा, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, +1.6 इंटू 10 पावर कितना -19 कूलम, ठीक है। तो बोलता है कि एक ड्यूटेरॉन है जिसको बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो निकालने बोलता है। बोलता है एक ड्यूटेरॉन है ना, और ड्यूटेरॉन का मास दे दिया है, कितना दे दिया है ड्यूटेरॉन का मास, वेट mg होगा ना, तो मास दे दिया है ड्यूटेरॉन का यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3.2 इंटू 10 पावर कितना -27 kg, इसीलिए हम ये वाला बताएंगे, ठीक है ना। तो बोलो ये ड्यूटेरॉन में वेट नीचे की तरफ आएगा ना मास के कारण से, तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। ऊपर लगाना का मतलब क्या है कि फोर्स ऐसे करके ऊपर लगाना पड़ेगा सर।
ड्यूटेरॉन में पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव है। फोर्स ऊपर लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? ऊपर ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी ऊपर रहेगा तो ड्यूटेरॉन ये प्लस है, तो प्लस में भी क्या होगा? ऊपर ही फोर्स लगेगा। समझ में आया बात? तो मतलब क्या समझे यहाँ से? mg बराबर क्या हो जाएगा? ये QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख लेगा क्या? mg बाई क्या कर देंगे इसे करके? Q हो गया। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो 3.2 इंटू 10 टू पावर कितना? -27। फिर तो बोलो, समझ में आ रहा है ना? एस एल अरोड़ा का सवाल है ना? जी का वैल्यू कितना ले लिए हम? कुछ नहीं बोला तो 10 बोला है किताब में, 10 लेना है, ठीक है ना। और 1.6 इंटू 10 पावर कितना हो गया? -19 कूलम हो गया। इस तरह से कर, एक कट गया तो कितना हो गया जरा बोलो तो? 2 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा ये? ठीक है ना, 10 पावर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -26 में चला गया 19, तो कितना हो गया? -7 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात क्लियर है कि नहीं है? इस तरह के कहानी है ये, है ना। ये हो गया 10 पावर -7। क्या हो गया 10 पावर -7? न्यूटन पर क्या चाहिए? कूलम। इस करके ये ड्यूटेरॉन वाला सवाल है। इस तरह करके बन जाएगा। इस तरह से एक दो और सवाल है, बना लेना आप सब, ठीक है ना। नोट्स जो दिए हैं उसमें सारा सवाल बनाया हुआ है, ठीक है ना, और बहुत समझाया हुआ, उसमें स्टोरी लिखा हुआ है, देख लेना आप सब, ठीक है ना। अब एक और सवाल आपको हम बताते हैं, देखना ध्यान से आप सब, ठीक है ना। एक तरह का प्रॉब्लम बताते हैं, टेंशन वेंशन पेंडुलम वाला याद होगा आपको। ऐसे बना रहे थे हम लोग इस तरह से करके, इस तरह पेंडुलम था, यहाँ पे लटका हुआ रहता था, यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है ना। तो इस तरह से करके इसका लेंथ कितना था पेंडुलम का? L, है ना, हम लोग सब जानते थे। तो मास के कारण से नीचे कितना लगता था? वेट mg। जैसे वेट लगता था तो यहाँ पे टेंशन आ जाता था कि नहीं आ जाता था? बिल्कुल आ जाता था सर। वर्टिकल के साथ एंगल होता था थीटा, ठीक है ना। बात कर रहे हैं इस तरह से। अब बोलो ये पेंडुलम को वापस लाना चाहेगा, ये कौन लाना चाहेगा जरा बोलो? ये पेंडुलम को ऐसे तोड़ेंगे इस तरह से करके, ऐसे, है ना। तो इधर टी, ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना? थीटा। इधर क्या हो जाएगा? टेंशन कॉस थीटा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? टेंशन साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो वापस इसको लाना चाहेगा कौन? ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, टेंशन साइन थीटा। तो क्या करेगा? टेंशन, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रखे इसको। कहाँ रखे? यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रखे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या, इधर लग रहा है टेंशन साइन थीटा, जितना इधर लग रहा है उतना ही उधर फोर्स लगाएंगे, हाँ ना। फोर्स पहले क्या करते थे? एक चार्ज के कारण से लगाते थे, लेकिन अब चार्ज के कारण से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। तो फोर्स उधर लगाना, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ऐसे करके। तो मतलब फोर्स उधर लगाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर लगाएंगे? हम इधर ही लगाएंगे। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है ना। इस तरह से बोलो, टेंशन साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा जरा बोलो बाबू? QE बैलेंस करेगा सर। Q बोले तो फोर्स, और टेंशन कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा सर? वेट, ठीक है ना। वेट बोले तो mg। क्लियर है क्या बोले? सो डिवाइड कर देंगे 1 को 2 से, टेंशन टेंशन कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया जरा बोलो तो? QE बाय कितना जरा बोलो तो? mg। कुछ इसी तरह का वहां भी था, है ना। वहां पे फोर्स जो था ना, वो फोर्स था KQ बाय KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। समझ में आ रहा है? और थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से? tan इनवर्स कितना हो जाएगा जरा बोलो तो? QE बाय कितना? mg। मास दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, तो एंगल निकल जाएगा। अब एंगल निकल जाएगा, एंगल का वैल्यू अगर यहाँ किसी एक में पुट कर देंगे, पहला या दूसरा में, एंगल का वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे, पहला या दूसरा में, तो टेंशन निकल जाएगा सर। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो यहाँ से क्या निकल जाएगा? हमारा टेंशन निकल जाएगा। क्लियर है क्या बोले? समझ में आ रहा है? इस तरह का बात है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या चाहिए? थीटा, बराबर क्या हो जाएगा? QE प्लस क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा सर। तो टेंशन का स्क्वायर इंटू कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? QE प्लस क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ऐसे भी टेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, QE प्लस क्या हो जाएगा? ये mg, बिना एंगल निकाले निकाल सकते हैं वैसे करके टेंशन डायरेक्ट में, ठीक है ना। और एंगल निकालने बोलेगा और तब यहाँ डालेंगे तो टेंशन निकलेगा। और डायरेक्ट भी हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं, चार्ज दिया रहेगा तो QE पता, फोर्स भी दे दिया रहेगा, तो इसे फोर्स भी लगा देंगे डायरेक्ट। समझ में आ रहा है बात? फोर्स दिया रहेगा, फील्ड नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट फोर्स ही दिया रहेगा, तो भी लगा देंगे डायरेक्ट, यहाँ रख देंगे। और मास दिया रहेगा तो आराम से टेंशन निकल जाएगा। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? सो इस तरह का क्वेश्चन है, एंगल थीटा बराबर
27 डिग्री आएगा। एग्जाम में आएगा ना तो दे दिया रहेगा कितना कितना वैल्यू होता है, नहीं होगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहेगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सुन। तो इस तरह का सवाल था, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये था हमारा लेक्चर कितना 17 आई थिंक, ठीक है ना। तो ये है लेक्चर 18 में बात करेंगे हम आगे और भी कुछ कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लेक्चर 17 के बाद 18 19 है ना। तो लेक्चर 17 में और आते हैं। आज वाला में ये जो लेक्चर है इसमें सब में नोट्स लिखा हुआ है, सब में बनाया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। ओके।